मेरी ज़मीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। तो जनाब आप पूछ रहे हैं कि बताइए फ़हीम अख्तर है कौन? आपका ताल्लुक़ इस शहर कलकत्ता से है और आप उर्दू के से आपका ताल्लुक़ भी है इस ज़बान से। इस शहर कलकत्ता में जनाब एक अखबार निकलता है, अखबार मशरिक़, जो सबसे ज़्यादा मकबूल है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है। इस अखबार में तकरीबन 11 साल से हर इतवार के दिन एक कॉलम आता है, लंदन डायरी। इस लंदन डायरी के कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया, जो इस कदर मकबूल है कि लोग 11 साल से इसे पढ़ रहे हैं और आज तो यह आलम है कि दूसरे अखबार वाले भी उस कॉलम को अपने ज़ीनत बना रहे हैं। जब आप जानना ही चाहते तो थोड़ी सी जो हल्की फुल्की मेरे दिमाग में है नॉलेज, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। फ़हीम अख्तर की पैदाइश इसी शहर कलकत्ता में खिजरपुर के वार्डगंज में हुई। उनके वालिद का नाम सूफ़ी जमील अख्तर है। उनके कई औलाद हैं और माशाअल्लाह सब अच्छे पढ़े लिखे और सब अपने अपने काम में मशगूल हैं। वार्डगंज के इलाके में उनकी ख़ानदानी एक दुकान है स्वीट्स की, जिसे जनता स्वीट्स के नाम से लोग जानते हैं। उससे मुत्तसिल जो घर है, उस घर में ही फ़हीम अख्तर की शुरुआती ज़िंदगी गुजरी है। माँ बाप ने बचपन की तालीम खिजरपुर में ही करवाई। खिजरपुर से निकल कर के हायर सेकेंडरी तक का सफ़र करने के लिए उन्हें शहर कलकत्ता के एक बहुत ही मकबूल स्कूल, जिसे मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनका दाखिला करा दिया। हायर सेकेंडरी उन्होंने वहाँ से पास की, लेकिन बचपन में से ही उनकी हमेशा से कुछ न कुछ कर गुजरने की जुस्तजू थी। उस सिलसिले में वो स्कूल के एनुअल फंक्शन वगैरह में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, चाहे वो ड्रामे का मसला हो या फिर कोई तकरीर वगैरह का मसला हो, वो उसमें बराबर शिरकत किया करते थे। फिर स्कूलिंग करने के बाद शहर कलकत्ता के ही एक बहुत ही मकबूल कॉलेज, जिसे आप सब मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से जानते हैं, वहाँ दाखिला करा दिया। डिग्री की वहीं से हासिल की और दौरान तालीम आप पर एक सियासती चस्का भी पड़ा और FI के आप मेंबर बने और साथ ही साथ आपने इलेक्शन लड़ा और मौलाना आज़ाद कॉलेज के सेक्रेटरी बना दिए गए। उसी ज़माने में कॉलेज का वॉल मैगज़ीन जो है शाया हुआ। उस वॉल मैगज़ीन में उनकी एक नज़म भी शाया, जिसे वहाँ के उस्तादों ने जब देखा पढ़ा तो उन्हें बहुत ही ताज्जुब हुआ और फिर उनकी बड़ी सराहना की गई, उनकी हिम्मत बढ़ाई गई, उनको ताकत दी गई कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। खैर साहब,
डिग्री कॉलेज मुकम्मल हुई और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए कर लिया। एमए करने के बाद अब ज़िंदगी को अपनी जो मेन जस्तजू होती है दाना पानी की, नौकरी की, उसकी तलाश में वो लग गए और 1-2 साल इसी तरह से गुज़र गए, लेकिन कोई अच्छी जो उनकी चाहत थी वहाँ तक रसाई नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं ना कि ज़रिए माश इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है, और इसी तलाश में आप लंदन पहुँच गए। लंदन में कुछ डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद आप एक बहुत बड़े डिसेबल्ड जो हॉस्पिटल है उसमें आपको नौकरी लग गई और 35 साल से लगातार आप लंदन में नौकरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ की चूँकि शहरियत भी मिल चुकी है, शादी भी आपकी हो चुकी है और शादी के बाद एक बच्ची भी है, किस्मत ने आपको दी है और वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। बड़ी होने के बाद भी वो बहुत ही अच्छी तालीम की तरफ राग़िब है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द किसी बड़े ओहदे पर वो नज़र आएंगे। अल्लाह उन्हें तरक्की से नवाज़। तो भाई वो वहाँ पर जो दिन रात अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी, लेकिन उनका जहन तो अपने मुल्क की तरफ था, उर्दू अदब की तरफ था, उर्दू ज़बान की तरफ था, उसकी तरक्की की तरफ था कि इसके लिए क्या किया जाए। तब उन्हें पता चला कि लंदन में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और आसपास के कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक़ उस इलाके से है, लेकिन उनकी ज़बान उर्दू है, और वो लोग छुट्टी वाले दिन एक साथ बैठते हैं, हल्के फुल्के मुशायरे होते हैं, शेर व शायरी होती है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, अफसाने सुनाए जाते हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम किया जाता है, और इस तरीके से वो भी उसमें शामिल होने लगे। शामिल होने के बाद वहाँ के अच्छे शुअरा से, अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उनका जज्बा बढ़ा और फिर उन्होंने भी कलम उठाया, और कलम उठाने के बाद फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, अदब की तरफ पूरी तरह से लग गए। अपनी छुट्टियों में अपने जब भी उनको मौका मिलता था कुछ अफसाने लिख लिए, कुछ कहानियाँ लिख ली, कुछ नज़में लिखी, कुछ शायरी की, कुछ मकाला लिखा, और इस तरह से मकाला के लिए उन्हें बहुत सारे शहरों में बुलाया जाने लगा और उसको वो बड़े ही दिलजोई से, बहुत ही शौक़ से वो उसे कबूल करते थे, क्योंकि वहाँ जाकर के सिर्फ पर्चा सुनाना नहीं होता था, बल्कि उन इलाक़ों के मनाजिर को देखना, उनके रहन सहन को जानना, उनकी सकाफ़त को जानना, उनकी ज़बान को जानना, उनके खाना पीना, हर चीज़, उठना बैठना, उस इलाके की रंग बिरंगी चीज़ों को समझना, उस इलाके की हकीकत और तारीख़ी वाक़ियत को जानना उनके दिमाग में रहता था। और उसको उन्होंने अपने कलम में इसका जादू से लिखना शुरू किया और फिर सफ़रनामा हम लोगों के सामने आने लगे, और एक से एक इलाके हमारे आंखों के सामने ऐसे नज़र आने लगे कि जैसे हम अपनी आंखों से उस इलाके को देख रहे हैं, उनकी सकाफ़त को जी रहे, उनके खान पान में हिस्सा ले रहे, उनके लिबास से महसूस हो रहे, उनके डांस, नाच, उड़द और तमाम चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक कलम का जादू था जो सर चढ़ कर बोल रहा था। तो उनकी अफसाने की किताब आ चुकी है, नज़मों की किताब आ चुकी है, गज़लों की किताबें आ चुकी हैं, और सफ़रनामे आ चुके हैं, और जो कॉलम वो लिखा करते हैं लंदन डायरी के नाम से भी किताब जो है वो मंज़र आम पर आ चुकी है, और सारी दुनिया उन्हें आज अच्छे तरीके से एक अच्छे अदीब के तौर पर उन्हें जानती है, पहचानती है, और वो भी तमाम अदीबों का बड़ा ही मोहब्बत से उनसे पेश आते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। उन्हें खुशी होती है जब कोई उर्दू के लिए काम करता है और उर्दू की खिदमत में लगा रहता है, उनको सुन करके, उनके बारे में जान कर उनका दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ शहर कलकत्ता से है। यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं तालीम हासिल की, यहीं उठना बैठना हुआ, यहीं दोस्त अहबाब रहे,
तो उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर के उन्होंने शहर कलकत्ता में एक कमेटी बनाई, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। और इस सोसाइटी के नाम से उन्होंने शहर कलकत्ता में कई मुशायरे, कई अफसानी बैठक और बहुत सारी गुफ्तगू वगैरह का सिलसिला जारी किया। और साथ ही साथ उन्होंने इस सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी अवार्ड का ऐलान किया, जो तकरीबन 16 साल से लगातार किसी न किसी अदीब को, उर्दू के खिदमतगार को, जिन्होंने उर्दू की खिदमत की है और उर्दू को मुकाम को बढ़ाया है, उसको इज्जत बख्शी है, तो ऐसी शख्सियत को वो अवार्ड से नवाजते हैं। पहले ये अवार्ड 50,000 का हुआ करता था और आजकल बढ़कर ये 1 लाख का हो गया। जी हाँ, और इस दफ़ा जो इमसाल जो अवार्ड दिया गया है वो शहपर रसूल साहब को दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, और खास मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि बताइए कि फ़हीम अख्तर साहब है कौन। एक और वाक़या हुआ है, अगर आप सब जानते हैं कि 2 साल कोरोना का ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारा है, अपने अपने घरों में कैद होकर के रह गए थे। हम लोग सब डिप्रेशन में गिरते चले जा रहे थे, सबके अंदर एक डर और खौफ पैदा हो गया था, न जाने ये बीमारी कब हम तक पहुंचेगी और हम भी दूसरे तरह के लोगों की तरह मौत के घाट उतारे जाएंगे। पता नहीं हमें कंधा भी मिलेगा या नहीं, हमारी लाश को, हमारी मैयत को दफनाया जाएगा कि जलाया जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। सब परेशान थे, बेचैन थे, बेकरार थे। अदब तो छोड़ दीजिए, हर चीज़ जो है वो उलझ कर रह गई थी। इंसान इतना टूट चुका था कि जीना हराम हो गया था। ऐसे लम्हों में सूफ़ी जमील अख्तर ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों से, शायरों से, अदीबों से रब्ता कायम किया फ़ोन के ज़रिए। फिर अपने सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के तमाम मेंबरान से रब्ता किया, यहाँ के शायरों से, यहाँ के अदीबों से रब्ता किया कि डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग ज़िंदा हैं। जब हम ज़िंदा हैं तो हम ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिएँ, खुशी से जिएँ और इसका पूरा इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। तो उन्होंने टीवी पे, फेसबुक पे उन्होंने मुशायरे का इंतज़ाम करना शुरू किया। दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों को, शायरों को बुलाया जाता था और उसका नंबर दिया गया कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस अदब को सुने और शायरी को सुने, गज़लों को सुने, कुछ गुफ्तगू सुने, कुछ जीने की सलाह सुने और ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है, अफ़साने सुने। इस तरह के चीज़ों को हर हफ्ता, हर 15 दिन पे पेश किया जाने लगा और हम लोगों सबको महसूस होने लगा कि सही मानों में मौत तो सबको आनी है, आकर रहेगी, तो हम क्यों नहीं पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी खुलूस के साथ, पूरी जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएँ। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था और लोग आज भी फ़हीम अख्तर को इस काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, चाहे वो शायर हों, अदीब हों, दूसरे लोग हों, आम लोग हों। उन्होंने बहुत बहुत उनको मुबारकबाद भेजी तो उन्होंने सही वक्त पर सही फ़ैसला लिया और आज हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। सारी चीज़ें छूट गई थी, फिर ज़िंदगी जो है दोबारा हम लोगों के सामने हंसती खेलती हुई नज़र आ रही। तो दोस्तों, आप पूछते हैं ना कि फ़हीम अख्तर कौन है, तो फ़हीम अख्तर ऐसी शख्स का नाम है जो ज़िंदा दिल है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर भाईचारगी है। वो किसी से नफ़रत नहीं करता, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, हर किसी को पसंद करता है। ख़ासकर उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को बहुत ही बाइज़्ज़त निगाह से देखता है, उनसे प्यार करता है, उनके लिए दुआएं करता है और उन्हें इनाम से नवाजने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, वो अमीरों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है, उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन गरीबों को भी अपने दिल से लगाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और अगर किसी को
कुछ ज़रूरत हो, किसी की मदद हो चाहिए, तो वो हर तरह की मदद देने के लिए हमेशा अपने हाथ खुले रखते हैं, उनकी मदद भी किया करते हैं। तो ऐसी शख्सियत का नाम है फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया, जिसे आपका ये खादिम, जिसे एसएम राशिद की अदबी दुनिया के नाम से आप लोग जानते हैं। जितना थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूँ, आपने जब पूछा है तो मैंने वो बातें बता दी हैं। और भी बहुत सारे छुपे हुए ख़ज़ाने उनके पास होंगे जो मुझ तक नहीं पहुँचे। लेकिन एक बात और कि उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा काम किया है। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के बैनर तले उन्होंने एक पर्चा लिखा हुआ है, रिसाला, जिसका नाम है बेपाक। अभी 3 ही उसके जिल्द आए हैं, 6 माही है, और बहुत ही अच्छा रिसाला है। इसमें सिर्फ अदब को ही मुकाम दिया गया है, अच्छे अदब को। बड़े शायर, बड़े अदीब, उनकी चीज़ें सामने लाई गई हैं, और साथ ही साथ नए लिखने वालों को भी जगह दी गई है, जो अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छी अदब को जानते हैं, जो अच्छी शायरी कर रहे हैं, जो अच्छे अफ़साने लिख रहे हैं, जो अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं, जो अच्छे ड्रामे लिख रहे हैं, उन तमाम लोगों को जगह दी है, ताकि आने वाला जो जनरेशन है, जो ग्रुप है, जो लोग हैं, उनको भी ताकत मिले, जिला मिले, और वो भी उर्दू की खिदमत में लग जाए। तो उनको हर वक्त उर्दू की खिदमत सताती रहती है, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो अपने शहर कलकत्ता में हो। शहर कलकत्ता में जब आते हैं तो तमाम दोस्तों अहबाबों से बहुत ही प्यार से मिलते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले उनसे मिलने का, तो ज़रूर आप उनसे मुलाकात करें। यकीनन आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी अवार्ड हर साल हम लोग देते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, ये छोटा सा जो मेरे दिमाग में उनके बारे में था वो मैंने आपको बताया। अगर आप भी आपकी समझ में नहीं आया है कि सूफ़ी जमील अख्तर, सूफ़ी के सरपरस्त जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया कौन हैं, तो जब आप उनसे मिलेंगे तो यकीनन आपके मुंह से निकलेगा कि फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया, एक सच्चे और शरीफ इंसान का नाम। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। हो सकता है किसी और के बारे में कुछ मैं जानता हूँगा तो फिर उनके बारे में गुफ्तगू होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।